शालोम। धन्य है वे जो परमेश्वर के घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि वे यीशु में विश्वास करते हैं और उनको अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। वे आमतौर पर कलीसिया और संतों के हर सभा में आने वाले लोग होते हैं। जीवन के बारे में एक मजेदार बात यह है, बहुत से लोग परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, बिना परमेश्वर के घर में जाने की इच्छा या लालसा के, बिना उनके लोगों के बीच संगति और प्रभु की पूजा किए, बिना अपने दिल, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को उनके सामने समर्पित किए हुए। लेकिन जो लोग परमेश्वर के घर में रहते हैं और जैसे जैसे उनके आशीर्वादों पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखा गया है कि वे लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी हैं जो केवल वचन के संदेश के लिए कलीसिया की संगति में आते हैं। इसलिए वे स्तुति और आराधना वाले भाग के समाप्त होने के बाद ही आते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग केवल स्तुति और आराधना वाले भाग के लिए आते हैं। स्तुति और आराधना समाप्त होने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से लगभग वो वहां अलग हो जाते हैं। इस बिंदु पर ऐसे लोग भी होते हैं जो वचन के दौरान अपने मोबाइल फोन निकाल लेते हैं या फिर प्रचारक के संदेश के दौरान अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करते हैं। दरअसल जब हम कलीसिया के आराधना या सेल ग्रुप की बैठक के लिए एकत्र आते हैं, चाहे रविवार हो या कोई और दिन, तभी हमारी परमेश्वर के प्रति उपासना का भाव गाने और प्रचार किए हुए वचन दोनों में दिखना चाहिए। भजन संहिता 84 में भजनकार को यह बहुत पसंद आया और उसने एक आशीर्वाद के रूप में देखा। वास्तव में परमेश्वर के घर में निवास करना और उनकी स्तुति करना एक आशीर्वाद है। भजन संहिता उसका 84 उसका 4 पद, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आज जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उनकी उपस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करने का आनंद लें। चाहे हम अपने घर के एकांतता में अकेले हों या परमेश्वर के लोगों के बीच में कलीसिया के सभा में, आज हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जुनून से भरे हुए आराधना और परमेश्वर के वचन को उत्सुकता से सुनने और सीखने के माध्यम से व्यक्त करें। जान लें कि यह एक आशीर्वाद है और यह दुनिया के किसी भी चीज से कहीं बेहतर है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रेरित होंगे। आराधना से भरे हृदय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वर्गीय पिता के घर में रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में परमेश्वर के घर में रहने का क्या मतलब है? प्रभु के घर में रहने का मतलब यह है कि हृदय के ऐसे दृष्टिकोण के साथ जीना और निरंतर स्तुति और आराधना व्यक्त करते रहना। परमेश्वर की उपस्थिति एक विश्वासी का सच्चा घर है। हमें स्वेच्छा से अपने शरीर में अपने आत्मा विश्वास को समर्पित करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। हमें इस दुनिया की चीजों को छोड़ देना चाहिए और अपने पिता के दिल की इच्छाओं को सक्रिय रूप से पूरा करना चाहिए। अपने दिलों को उनकी ओर मोड़ना चाहिए। जैसे कि पौलुस हमें बताते हैं, हमें आत्मा के द्वारा जीना चाहिए। उसका उल्लेख उन्होंने गलातिया के पत्री में उसके 5वें अध्याय उसके 25वें पद में किया है। एक बार
जब हम उनमें वास करने का चुनाव करते हैं और उनकी आत्मा को अपने अंदर वास करने देते हैं, तो हम अपने दिलों में आराधना से अभिभूत हो जाते हैं, हमेशा उनकी स्तुति करते हुए, ताकि आत्मा का फल हम में देखा जा सके। इस तरह हम परमेश्वर के लोग होने का प्रदर्शन करेंगे। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली आराधना से भरे दिल का प्रदर्शन करते हैं, हमने सिर्फ उस वक्त आराधना नहीं करनी है जब हमें अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। उस वक्त तो हम उनकी आराधना तो करते ही हैं, लेकिन प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहते हैं कि जब हमें हमारे मांगने जैसा नहीं मिलता और कोई चीजें हमें बिल्कुल नहीं मिलती, तब भी हमने उनको पूछना है। जो लोग उनके घर में वास करते हैं, वे परिस्थिति चाहे जो भी हो, उनकी स्तुति करने की इच्छा रखते हैं। जब हम महिमा के राजा को अपने अंदर वास करने देते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से उस पर भरोसा करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे दिलों को इस हद तक अभिभूत कर देती है कि हम अपने निर्माता की स्तुति और आराधना करने के खुद को नहीं रोक पाते। भजन संहिता उसका 65, उसका 4 पद, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। ऐसे लोग धन्य कहलाते हैं। वे लोग जो परमेश्वर में आनंदित होते हैं, वे जो उनकी उपस्थिति में निवास करते हैं। क्या हम वे हैं जो परमेश्वर के भवन में रहने से आनंदित होते हैं? क्या हम वे हैं जिनका शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपको जानना कितना अद्भुत है। आपकी उपस्थिति में बैठना और आपकी स्तुति गाना कितना अद्भुत है। आप प्रभु यीशु हमारा निवास स्थान है, हमारे छिपने का स्थान। आप में हम शरण लेते हैं और आप में हम विश्राम करते हैं, यह यकीन करते हुए कि आप हमें हर बुराई से बचाते हैं। हम दिन रात आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्य हैं कि हमारा आपके साथ संबंध है। जैसा कि भजनकार भजन 84 में लिखता है कि गौरैया और शुपाबिनो का एक घर और एक घोंसला उनको मिल गया है। आपके घर में निवास पाकर हम सचमुच धन्य हैं। हाँ प्रभु, धन्य है मेरे सभी भाई और बहन जो इस भक्ति को सुन रहे हैं, और अन्य भी जिन्होंने आपके घर को अपना निवास स्थान बनाया है। प्रभु यीशु, हम आपके द्वारा हमें दिए गए आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। केवल आप ही सभी प्रशंसा के पात्र हैं। आपके अतुलनीय नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।